नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास के हमने 9 प्रकरण देखे हैं और आज जो है 10वां प्रकरण देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा हो रही है, तबीयत भी बराबर नहीं है, तो इसके वजह से सुबह से वीडियो नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो यहाँ अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 10वां प्रकरण है और इसका नाम है प्रबंध एवं इंतज़ाम। प्रबंध एवं इंतज़ाम इसका नाम है और उसके साथ ही 9 प्रकरण हमने देखे हैं। और यहाँ पर जो है प्रकरण 10 के प्रारंभ में विदुर प्रजागरे का दोहा दिया गया है और यह दोहा है, काल जगो अनुबंध लख अरु उत्तर फल चाही, पून अपनी सामर्थ्य लख करे कि न करे ताही। तो यह इनका दोहा है। तो देखते हैं यहाँ पर। सवेरे लाला मदन मोहन हवाखोरी के लिए कपड़े पहन रहे थे। मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल आ चुके थे। आजकल मैं हमको एक बार हकीमों के पास जाना है, यह लाला मदन मोहन ने कहा। किसको? चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल से। ठीक है, आपको म्यूनसिपैलिटी के मेंबर बनाने की रिपोर्ट हुई थी, उसकी मंजूरी भी आ गई होगी। मुंशी चुन्नीलाल बोले, मंजूरी में क्या संदेह है? ऐसे लायक आदमी सरकार को कहाँ मिलेंगे? ये मास्टर शंभू दयाल कहते हैं। अभी तो खुशामद में बहुत कसर है। साइराक्यूज के सभासद डायोनिक्स का थूक चाट जाते थे और अमृत से अधिक मीठा बताते थे। लाला ब्रजकिशोर ने कमरे में जाते जाते कहा, यूँ हर काम में दोष निकालने की तो झूठी बात है, पर आप ही बताइए, इसमें मैंने झूठ क्या कहा? मास्टर शंभू दयाल पूछने लगे। लाला साहब ने म्यूनसिपैलिटी का सालन आबद खर्च अच्छी तरह समझ लिया होगा। आमदनी बढ़ाने के लिए रास्ते अच्छी तरह विचार लिए होंगे। शहर की सफाई के लिए अच्छे अच्छे उपाय सोच लिए होंगे, यानी पैसा कमाने के लिए। यह कौन कह रहा है? तो यह ब्रज किशोर कह रहा है। लाला ब्रज किशोर ने पूछा, नहीं, इन बातों में से अभी तो किसी बात पर दृष्टि नहीं पहुंचाई, परंतु इन बातों का क्या, ये सब बातें तो काम करते करते अपने आप मालूम हो जाएगी। ये लाला मदन मोहन ने जवाब दिया ब्रज किशोर को। अच्छा आप अपने घर का काम तो इतने दिन में करते ही हो, नफ़ा नुकसान और राह बाट से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। ये लाला ब्रजकिशोर पूछने लगे। इस समय लाला मदन मोहन नावाकिफ नहीं बनना चाहते थे, परंतु वाकिफदार भी नहीं बन सके थे। इसलिए कुछ जवाब न दे सकने के आप क्या घर की तरह वहाँ भी औरों से भरोसे रहे तो काम कैसे चलेगा? यानी घर पर जिस प्रकार आप भरोसे से रहे औरों के, उस प्रकार वहाँ पर अन्य लोगों पर भरोसा करके नहीं रह सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। और सब बातों से वाकिफ़ होने का विचार किया तो वाकिफ़ होंगे। जितने आपके बदले काम कौन करेगा? लाला ब्रज किशोर ने पूछा। अच्छा, मजूरी आवेगी। कितने जितने में इन बातों से कुछ वाकिफ हो लूँगा, लाला मदन मोहन ने कहा। क्या इन बातों से पहले आपको अपने घर से कामों से वाकिफ होने की ज़रूरत नहीं है? जब आप अपने घर का प्रबंध उचित रीति से कर लेते हो, यानी घर का प्रबंध उचित रीति से कर लेते हो, तो वहाँ पर अब म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस का ही सारा प्रबंध आप अच्छी रीति से कर पाओगे, ऐसा वे कह रहे हैं। प्रबंध करने की न आवेगी और कोई काम अच्छी तरह न हो सकेगा, लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। हकीमों की प्रसन्नता पर आधार रख अपने सुख से अधिकार मैं क्या शोभा है? मैं अधिकार किए पीछे वह काम अच्छी तरह पूरा न हो सके तो कैसी हंसी की बात है। और अनुभव हुए बिना कोई काम किए इस तरह भली भांति हो सकता है। महाभारत में कौरवों ने गो घेरने पर विराट का राज्य
कुमार उत्तर पड़े अभिमान से उनको जीतने की बातें बताया था, परंतु कौरव की सेना देखते ही वहां छोड़कर उगाड़े पांव भाग निकले। इसी तरह सादी अपने अनुभव से लिखते हैं कि एक बार में बलक बलक से और शाम वालों के साथ सफर को चला मार्ग भयंकर था, इसलिए एक बलवान पुरुष को साथ लिया था। वह शस्त्रों से, यानी एक बलवान पुरुष को साथ लेते हैं, और जब वो बलवान पुरुष ऐसा था कि कोई भी विपत्ति आए तो बड़े बड़े पहाड़ ये तोड़ पेड़ उखाड़ता था, लेकिन जब विपत्ति आती है, कोई चोर आता है, तो वह कुछ नहीं करता, लेकिन इसका सब कुछ माल जो है लूट ले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही इसका था, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ही मैं विश्लेषण करूँगा। सावधान मनुष्य काम करने से पहले और की दिशा देखकर हर एक बात का अनुभव अच्छी तरह कर सकता है। अनायास कोई नया काम भी उसको करना पड़े तो साधारण भाव से प्रबंध करने की रीति जानकर और बातों के अनुभव का लाभ देने से काम करते करते वह मनुष्य उस विषय में अपना अनुभव अच्छी तरह बढ़ा सकता है। सो प्रथम कह चुका हूँ कि लालसा प्रबंध करने की रीति जान जाएंगे तो हर एक काम का प्रबंध अच्छी तरह कर सकेंगे। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। जैसे कि यहाँ पर बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से मेरी आवाज़ भी कट रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, हम रिकॉर्ड करेंगे। आपके निकट प्रबंध करने की रीति क्या है? लाला मदन मोहन ने पूछा। लाला मदन मोहन पूछता है कि आपके यहाँ जो प्रबंध करने की रीति क्या है? हर एक काम के प्रबंध करने की रीति जुदी जुदी है, यानी हर एक काम की प्रबंध करने की रीति जो है वह अलग अलग है। साधारण रीति से सबका तत्व आपको सुनाता हूँ। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। सावधानी की सहायता लेकर हर एक बात का परिणाम पहले से सोच लेना और उन सब पर एक बार दृष्टि करके जितना अवकाश हो उतने ही में सब बातों का न्यूत बना लेना निरर्थक चीज़ों का काम लाने की युक्ति सोचते रहता है, और जो बातें आगे होने वाली है मालूम हो उनका प्रबंध पहले ही से दूरदृष्टि पहुंचाकर धीरे धीरे इस बात करते जाता है। समय पर सब काम तैयार मिले, किसी बात का समय न चूकने पावे, कोई काम उलट पलट न हो पावे, अपने आसपास वालों की उन्नति से आप पीछे न रहे, किसी नौकर का अधिकार स्वतंत्रता की हद से आगे न बढ़ने पाए, पाँव किसी पर जुल्म न होने पावे, किसी के हक में अंतर न आवे, पाँव आने न पावे, सब बातों की संभल उचित समय पर होती रहे। परंतु ये सब काम इन्हीं बारीकियों पर दृष्टि रखने से कोई नहीं कर सकता, बल्कि इस रीति से बहुत मेहनत करने पर भी छोटे छोटे कामों में इतना समय जाता रहता है, उसके बदले बहुत से ज़रूरी काम अधूरे रह जाते हैं और तत्काल प्रबंध बिगड़ जाता है। यानी अच्छा प्रबंध क्या है, तो किसी का पाँव नहीं खींचने चाहिए, किसी नौकर का स्वतंत्र अधिकार उसके अधिकारों पर हक अपना नहीं जताना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। यही जो है, यही अच्छे प्रबंध बताया गया है यहाँ पर। जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं और तत्काल बिगड़ जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहे कि काम बांटकर उन पर योग्य आदमी मुकर कर दे और उसकी कार्रवाई पर अपनी दृष्टि रखे। पहले अंदाज में पिछला पर परिणाम निकाल कर भूल सुधारता जाए। साथ बहुत काम न छोड़े, काम करने के समय बटे रहे, हम अदम से थोड़ा खर्च हो और कुपात्रों को न दिया जाए। महाराज रामचंद्र जी भरत से पूछते हैं, आमद पूरी होत है, खर्च अल्प रसाय देवत, कबहू कुपात्रों को कबहू भरत सुमाय। इसी तरह इल्ज़ाम के पकों में रूरी आयात से बड़ा बिगाड़ होता है। हजरत सादी कहते हैं, अभी यहाँ पर हजरत सादी का नाम आया है। जिससे तैने दोस्ती की उससे नौकरी की आशा न रखें, यानी जिससे हम दोस्ती करते हैं उससे नौकरी की आशा नहीं रखनी चाहिए, या यह हमारा काम करेगा ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर साहब आजकल की उन्नति के साथी है, तथापि पुरानी चाल के अनुसार रोचक और भयानक बातों को अपनी कहन में इस तरह मिला लेते हैं।
और किसी को बिल्कुल खबर नहीं होने पाती। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, नहीं, मैं जो कुछ कहता हूँ अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार यथार्थ कहता हूँ। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, चीन के शहनशाह यो हेन ने एक बार, यानी चीन के शहनशाह का नाम क्या है, तो यो होयन होयन यह चीन के शहनशाह का नाम है होयन, और उसके मंत्री का नाम टीची है। टीची से पूछा, राज्य के वास्ते सबसे अधिक भयंकर पदार्थ क्या है, यानी चीन का शहनशाह का नाम बताया है हो होयन, और उसका मंत्री का नाम है टीची, और वह टीची से पूछा कि राज्य के वास्ते अधिक भयंकर पदार्थ क्या हो सकता है। तो मंत्री ने कहा, मूर्ति के भीतर का मूसा, यानी मूर्ति के भीतर जो मूसा है वह भयंकर काम है। शहनशाह ने कहा, समझाकर कह। मंत्री बोला, यानी समझाकर बताओ कि वह मूर्ति किस प्रकार भयंकर है, मूर्ति के भीतर का मूसा किस प्रकार भयंकर है। मंत्री से पूछा। तो वहाँ पर अपने यहाँ कांट की पोली और मूर्ति बनाई जाती है और उस पर रंग दिए जाता है। आप दैव योग से कोई मूसा उसके भीतर चला गया तो मूर्ति खंडित होने से भय से उसका कुछ नहीं कर सके। इसी तरह हर एक राज्य में बहुधा ऐसे मनुष्य होते हैं जो किसी तरह योग्यता और गुण बिना केवल राजा की कृपा सहारे से सब कामों में दखल देकर सत्यानाश किया करते हैं, परंतु राजा के डर से लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो राजा आप प्रबंध करने की रीति जानते हैं वह उनके चक्कर में खूबसूरती के साथ बचे रहते हैं। जैसे ईरान बादशाह अर्टाज रस्किस, एक बार उसके किसी कुपात्र ने किसी अनुचित काम करने के लिए सवाल किया। बादशाह ने पूछा कि तुझको इससे क्या लाभ होगा, यानी उससे क्या लाभ होगा। कुपात्र ने बता दिया। तब बादशाह ने उतनी रकम उसको अपने खजाने से दे दी और कहा कि ये रुपए ले, इनके देने से मेरा कुछ नहीं घटता, परंतु जो अनुचित सवाल किया था उससे पूरा करने से निसंदेह, यानी वो राजा कहता है कि मेरे तिजोरी से जो भी मैंने पैसे दिए तो मेरा कुछ नहीं घटता, लेकिन तूने जो अनुचित सवाल किया था उससे बहुत कुछ तेरा घट सकता है, ऐसा वो कह रहा है। बहुत कुछ खो बैठता। उचित प्रबंध में ज़रा सा अंतर आने से कैसा भयंकर परिणाम होता है, यानी उचित जो अच्छा प्रबंध होता है उसमें ज़रा सा बिगाड़ हुआ तो बहुत कुछ बड़ा परिणाम हो सकता है। विचार करिए, इस दिल्ली के तख्त बाबत दारा शिकोह और औरंगजेब से बीच युद्ध हुआ उस समय, और गंजेब की पराजय में कुछ संदेह न था, परंतु दारा शिकोह हाथी से उतरते ही मानो तख्त से उतर गया। मालिक का हाथी खाली देखते ही सब सेना तत्काल भाग निकली। महाराज, बग्गी तैयार है, नौकर ने आकर रिपोर्ट दी। अच्छा चलिए, रास्ते में बतलाते हैं। चले। लाला ब्रजकिशोर के चलने लगे। निदान सब लोग बग्गी में बैठकर जाने लगे। इसके आगे है अगला जो प्रकरण है उसका नाम है 11वां प्रकरण है और उसका नाम है सज्जनता। अभी सज्जनता क्या है यह भी यहाँ पर हम थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टिकोण से देखते हैं। सज्जनता में वृंद का दोहा दिया हुआ है। सज्जनता न मिले किए जतन करो किए कोय, जो कर फार निहारिये लोचन बड़ो न होए। आप भी कहाँ की बात कहाँ में मिलाने लगे। म्यूनसिपैलिटी के मेंबर होने से और इंतज़ाम की इन बातों से क्या संबंध है। म्यूनसिपैलिटी के कार्य निर्वाह का बोझ आदमी के सिर पर नहीं है, उसमें बहुत से मेंबर होते हैं। यानी वो म्यूनसिपैलिटी के जो इसमें है तो एक आदमी के उस पर पूरा काम नहीं होता, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। नया आदमी शामिल हो जाए तो कुछ दिन के अभ्यास से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकता है। यानी यहाँ पर उस मेंबरों में नया आदमी यदि शामिल हो जाता है तो उसको अन्य काम देखकर उसका अभ्यास हो जाता है। चार बराबर वालों से बातचीत करने में अपने विचार स्वतः सुधर जाते हैं और आप काल के सुधरे विचार जाने का सीधा रास्ता तो इससे बढ़कर और कोई नहीं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। मुंशी चुन्नीलाल कह रहा है कि अन्य लोगों का काम देखकर या बातचीत से जो भी काम करने का सलीका है वहाँ का आप सीख जाएंगे।
जिस तरह समुद्र में नौका चलाने वाले केवल समुद्र की गहराई नहीं जान सकते, यानी नौका चलाने वाला समुद्र की गहराई नहीं जान सकता, इसी तरह संसार में साधारण रीति से मिलने भेटने वाले इधर उधर की निरर्थक बातों से कुछ फायदा नहीं उठा सकते। बाहर की सजधज और जाहिर की बनावट से सच्ची सजनता का कुछ संबंध नहीं, यानी बाहर का जो पोशाक है, जो भी मेकअप है, उससे सजनता का कोई दूर दूर का लेना देना नहीं। वह तो दरिद्री धनवान और मूर्ख विद्वान का भेदभाव छोड़कर सदा मन की निर्मलता के साथ रहती है। जिस जगह रहती है उसको सदा प्रकाशित करती है, यानी सज्जनता जहाँ पर जाती है, जहाँ पर रहती है, वहाँ पर उस सज्जनता प्रकाशित होती है, दिखने लगती है। ये लाला ब्रजकिशोर कह रहे हैं। तो क्या लोगों के साथ आदर सत्कार के साथ मिलना जुलना, उनका यथोचित शिष्टाचार करना सज्जनता नहीं है? ये लाला मदन मोहन पूछ रहे हैं। सच्ची सज्जनता मन के संग है, यानी सच्ची सज्जनता जो है वह मन के अंदर होती है, मन के भीतर होती है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, कुछ कुछ दिन हुए जब अपने गवर्नर जनरल मार्किस ऑफ रिपन साहब ने अजमेर के मेवो कॉलेज में बहुत से राजकुमारों के आगे कहा था, हम चाहे जितना प्रयत्न करें परंतु तुम्हारी भविष्य अथवा तुम्हारे हाथ में है। यानी वह अजमेर के जो एक कॉलेज में मार्किस रिपन ने कहा था युवकों के सामने कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अपनी योग्यता बढ़ानी, योग्यता की कदर करनी, सत्कर्मों को प्रवृत्त रखना, असत्कर्मों को से ग्लानि करना तुम यहाँ सीख जाओगे, जो निसंदेह सरकार में प्रतिष्ठा और प्रजा की प्रीति लाभ कर सकोगे। तुम में से बहुत से राजकुमारों को बड़ी जोखों के काम उठाने पड़ते हैं, और तुम्हारी कर्तव्य पर हजारों लाखों मनुष्यों को सुख दुख का, बल्कि जीने मरने का आधार रहेगा। तुम बड़े कुलीन हो और बड़े वि, विद्वान हो विद्वान हो। फ्रेंच भाषा में एक कहावत है, जो अपने सतकुल का अभिमान रखता हो, यानी जो अपने सत्य कुल का अभिमान रखता है, उसको उचित है कि अपने सत्कर्मों में अपना वचन प्रामाणिक कर दे। यानी जो सतकुल का होता है वह अपने वचन जो है वचन जो है वह प्रामाणिकता के साथ निभा दे। तुम जानते हो अंग्रेजी लोग बड़े बड़े किताबों के बदले सज्जन, यानी अंग्रेजी लोग जो है बड़े बड़े किताबों में सज्जन के प्रति जेंटलमैन जैसे साधारण शब्दों को अधिक प्रिय समझते हैं। इस शब्द का साधारण अर्थ है कि मर्यादाशील, यानी जेंटलमैन शब्द का अर्थ क्या है तो मर्यादाशील है। उम्र और सुधरी विचार मनुष्य को निसंदेह यह गुण यहाँ के बहुत से अमीरों में से, परंतु इसके अर्थ पर अच्छी तरह दृष्टि की जाए तो इसका आशय बहुत गंभीर मालूम देता है। जिस मनुष्य की मर्यादा नम्रता और सुधरे विचार लोगों को दिखाने के लिए न हो, बल्कि मन से हो, अथवा जो सच्चा प्रतिष्ठा, सच्चा वीर और पक्षपात रहित न्याय परायण हो, जो अपने शरीर को सुख देने के लिए नहीं बल्कि धर्म औरों के हक में अपना कर्तव्य संपादन करने के लिए जीता हो, अथवा जिसका आशय अच्छा हो, उसको दुष्कर्मों से सदैव बचता हो, वह सच्चा सज्जन है। यानी सच्चा सज्जन कौन है? दूसरों की मदद करता हो, दूसरों के हित के लिए जीता हो, दूसरों के कर्तव्य संपादन करता हो, दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता हो, जो दुष्कर्मों से दूर रहता हो, दुष्कर्मों से बचता हो, सदैव सत्कर्म करता है, वही सच्ची सज्जनता है। याद रखिए। निसंदेह सज्जनता का यह कल्पित चित्र अति विचित्र है, परंतु ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर तो कभी कोई होने को उत्पन्न हुआ। मास्टर शंभुदयाल ने क्या लिया, यानी सच्चे सज्जनता के साथ जीने वाला व्यक्ति जो है पृथ्वी पर कभी कोई उत्पन्न न हुआ हो। हम लोग जहाँ खड़े हो वहाँ से चारों तरफ को थोड़ी थोड़ी दूर पर पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई देते, यानी जहाँ पर हम जहाँ देखते हैं थोड़ी दूर पर, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि आकाश जो है धरती से मिला हुआ है, उसको क्षितिज भी कहते हैं, मिला हुआ है, पर वो वास्तव में नहीं मिला होता है। तो संसार के सब लोग अपनी अपनी
अपनी अपनी प्रति के अनुसार मनुष्य के स्वभाव का अनुमान करते हैं। यानी मनुष्य पृथ्वी पर जो मनुष्य है वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार अन्य मनुष्य के स्वभाव का अनुमान करते हैं। जिस प्रकार धरती को आकाश मिल रहा है उस प्रकार, परंतु असल असल उनमें बड़ा अंतर है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। देखो, यानी लाला ब्रजकिशोर देख रहे हैं, यानी एक दूसरे को एक दृष्टांत के रूप में ही बात कर रहे हैं। एथेंस का निवासी अरिस्टाइटिस एक बार दो मनुष्य का इंसाफ करने बैठा। यानी एक अरिस्ट का एथेंस का जो निवासी था अरिस्टॉइटिस, यह ये एक बार दो मनुष्य का इंसाफ करने बैठा। उनमें से एक ने कहा, प्रतिपक्षी ने आपको भी प्रथम बहुत दुख दिया है। यानी प्रतिपक्षी था, उसने कहा कि बहुत दुख दिया है। अरिस्टाइटिस ने जवाब दिया, मित्र, इससे तुमको दुख दिया हो वह बताओ, क्योंकि इस समय मैं अपना नहीं तुम्हारा इंसाफ करता हूँ। यानी वो कहता है कि इसने तुम्हें भी दुख दिया, लेकिन वो कहता है कि इस समय में मैं मेरा खुद का इंसाफ नहीं तुम्हारा इंसाफ कर रहा हूँ, तो इसने तुम्हें क्या दुख दिया है यह बताओ, ऐसा वो कह रहा है। परिवर्तन के लोगों ने रूप के विपरीत बलवा उठाया। उस समय रूम की सेना के वहाँ के मुखिया लोगों को पकड़कर राज संभालने हाजिर किया। उस समय प्लेटिनियस नामी सभासद ने एक बंधुए से पूछा कि तुम्हारे लिए कौन सी सज़ा मुनासिब है। बंधु ये जवाब दिया कि जो अपनी स्वतंत्रता चाहने वालों के वास्ते मुनासिब हो। यानी वो कहता है कि तुम्हारे लिए कौन सी सज़ा चाहिए, तो वो कहता है जो स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए सज़ा है वही मेरे लिए मुनासिब है, सही है। इस उत्तर से और सभासद अप्रसन्न हुए, पर प्लेटिनिस प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा, राजसभा तुम्हारा अपराध क्षमा कर दे तो तुम कैसा बर्ताव रखो, जैसा हमारे साथ राज्यसभा रखे। यानी जैसा राज्यसभा हमारे साथ बर्ताव रखती है वैसा। बंधु कहने लगा तो जो राज्यसभा हमसे अमानपूर्वक मेल करेगी तो हम सदा ताबेदार बने रहेंगे, परंतु हमारे साथ अन्याय और अपमान से बर्ताव होगा जो हमारी वफादारी पर सर्वथा विश्वास न रखता। इस इस जवाब से सभासद अधिक चिढ़ गए और कहने लगे कि इससे राज्यसभा को धमकी दी गई है। प्लेटिनिस ने समझाया कि इससे धमकी कुछ नहीं दी गई, यह एक स्वतंत्र मनुष्य का सच्चा जवाब है। निदान प्लेटिनियस के समझाने से राज्यसभा का मन फिर गया और उसने उन्हें कैद से छोड़ दिया। मेसिडोन के पादशाह पिरस ने रोम के कैदियों को छोड़ा। उस समय फेब्रिशियंस नामी एक रोमी सरदार को एकांत में ले जाकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जैसा वीर गुणवान, स्वतंत्र और सच्चा मनुष्य रूम में राज भर में दूसरा नहीं है। यानी रूस में राज्य भर में दूसरा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उस समय की लिपि है तो उच्चारण में ये होता है। जिस पर शब्द का देखो, जिस पर तुम ऐसे दरिद्री बन रहे हो, यह बड़े खेद की बात है। सच्ची योग्यता की कदर करना राजाओं का प्रथम कर्तव्य है। यानी राजाओं का प्रथम कर्तव्य क्या है, तो सच्चे इसकी कर्तव्य की कदर करना। इसलिए तुमको तुम्हारी पदवी के लायक धनवान बनाया चाहता हूँ, पर इसमें तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार नहीं करता, अथवा इसके बदले तुमसे कोई अनुचित काम नहीं लिया चाहता। मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि उचित रीति से अपना कर्तव्य संपादन किए पीछे न्याय पूर्वक मेरी सहायता हो सके सो करना। फेब्रिशियन ने उत्तर दिया कि निसंदेह मैं धनवान नहीं हूँ। यानी निसंदेह मैं धनवान नहीं हूँ। मैं एक छोटे से मकान में रहता हूँ और ज़मीन का एक छोटा सा किस्ता मेरे पास है, परंतु ये मेरी ज़रूरत के लिए बहुत है
और ज़रूरत से ज़्यादा है। यानी जो भी मेरे पास ज़मीन है वह मेरे लिए आवश्यक है, मुझे जितना चाहिए था उतना है, मेरे सब कुछ आवश्यकताएं उस ज़मीन से पूरी होती है, ऐसा वे कहते हैं। मेरे सुख में किसी तरह का अंतर नहीं आता। मेरी इज्जत और धनवानों से बढ़कर है। मेरी नेकी मेरा धन है। मैं चाहता तो अब तक बहुत सी दौलत इकट्ठी कर लेता, परंतु दौलत की अपेक्षा मुझको अपनी इज्जत प्यारी है। इसलिए तुम अपनी दौलत अपने पास रखो और मेरी इज्जत मेरे पास रहने दो। नौ नौशेरवा अपनी सेना का सेनापति आप था बार उसकी मंजूरी से खजान खजानीची तनख्वाह बांटने के वास्ते सब सेना को हथियार बंद होकर हाजिर हाजिर होने का हुक्म दिया। पर नौशेरचा इस इस हुक्म से हाजिर हुआ इसलिए खजानवी ने क्रोध करके सब सेना को उल्टा फेर दिया। और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तब तीसरी बार खजानवी ने डोंडवी पिटवाकर नाशेरवा को हाजिर होने का हुक्म दिया। नौशेरवा उस हुक्म के अनुसार हाजिर हुआ, पर उसकी हथियारबंदी ठीक न थी। खजानवी ने पूछा, यानी खजानवी यानी जो पूरे पैसे का कारोबार संभालने वाला, उसको खजानवी कहते हैं, याद रखिए। तुम्हारे धनुष की फालतू प्रतीक्षा कहाँ है? नौशेरवा ने कहा, महलों में भूल आया। खजानवी ने कहा, अच्छा अभी जाकर ले आओ। इस पर नौशेरवा महलों में जाकर प्रत्यंचा ले आया। तब सबकी तनख्वाह बटी, परंतु नौशेरवा खजानवी से इस अपक्षपात काम से ऐसा प्रसन्न हुआ कि इसे निहाल कर दिया। इस प्रकार सच्ची सज्जनता के इतिहासों में सैकड़ों दृष्टांत मिलते हैं, परंतु समुद्र में गोता लगाए बिना मोती नहीं मिलता। आप बार बार सच्ची सज्जनता कहते हैं, सो क्या सज्जनता? यानी बार बार आप सच्ची सज्जनता कहते तो सच्ची सज्जनता क्या है? सज्जनता में भी कुछ भेदभाव है। लाला मदन मोहन ने पूछा। हाँ, सज्जनता के दो भेद हैं। यानी सज्जनता के कितने भेद हैं? तो सज्जनता के दो भेद हैं। एक भेद जो है होता है वो स्वाभाविक होता है, जिसका वर्णन मैं आप तक करता चला आया, यानी स्वाभाविक भेद का वर्णन करते आए। दूसरी है ऊपर से दिखने की होती है। यानी दूसरी सज्जनता क्या है? जो ऊपर से दिखाई देती है। बहुधा बड़े आदमियों में और उसके पास रहने वाले के, यानी जो दूसरी सज्जनता है, जो दिखावटी सज्जनता है, वह बड़े आदमियों के पास और उस बड़े आदमी के इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों में वह दूसरी प्रकार की सज्जनता दिखाई देती है। आदमियों के लिए वह सज्जनता सुंदर वस्त्रों के समान है। यानी अन्य आदमियों के लिए वह दूसरी सज्जनता किस प्रकार है? तो वह वस्त्रों के जैसे बाहर से दिखती है, लेकिन अंतर्मन में कहीं और चलता है। उसी प्रकार समझी चाहिए, जिसको वह बार पहन जाते हैं और घर में आते ही उतार देते हैं। स्वाभाविक सज्जनता स्वच्छ स्वर्ण के अनुसार है। यानी स्वाभाविक सज्जनता किस प्रकार है? जो स्वर्ण के अनुसार, यानी सोने की जैसी है, जिसको चाहे तपाओ गलाओ, परंतु उसमें कुछ अंतर नहीं आता। यानी सोने को जैसे आप गर्म करो, उसको पिघलाओ, लेकिन उसके गुणवत्ता में, उसके मूल्य में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार सच्ची सज्जनता में भी नहीं आता। जो स्वाभाविक सज्जनता होती है उसमें कुछ काट-छाँट करो फिर भी उसमें कुछ अंतर नहीं आता। ऊपर से दिखने वालों की सज्जनता गिल्टी के समान है। यानी जो ऊपर से दिखती हुई वह सज्जनता वो गिल्टी के समान है। केवल रगड़ जाए तो उसकी चमक ढल जाएगी, वो दूसरी प्रकार की सज्जनता की। तो यहाँ पर जो है 12वां प्रकरण प्रारंभ होता है और 12वें प्रकरण का नाम है सुख दुख। यानी 12वें प्रकरण का नाम क्या है? तो सुख दुख। यहाँ पर मनुस्मृति का दोहा है, मनुस्मृति के अंदर से। तो आत्मा को आधार अरु साग्गी आत्मा जान, जिन आत्मा को भूलहु करिए नहीं अपमान। ये मनुस्मृति के अंदर का पद है या दोहा है। सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। यानी सुख दुख जो है वह बहुधा इंसान के मानसिक वृत्तियों का कारण होता है और शरीर की शक्ति के अधीन है।
एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही बात दूसरे को खेल तमाशे की लगती है। यानी एक बात से एक इंसान को दुख होता है, क्लेश होता है, तो उसी बात से किसी दूसरे इंसान को खेल हो सकता है, तमाशा हो सकता है, सुख का कारण भी हो सकता है। सुख दुख होने का कोई नियम नहीं मालूम होता, यानी सुख दुख होने का कोई नियम जो है वह मालूम नहीं होता। यह मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है। यानी वह शंभू दयाल कहते हैं कि जिस बात को इंसान मन से चाहता है और वह बात पूरी हो चाहे तो वह सुख का कारण है। उसमें हर्ज पड़ने की से दुख होता है, यानी वह बात न पूरी हो तो वह दुख होता है। तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है। यानी अनुचित जो नैतिकता को छोड़कर काम है, गलत काम है, वह काम करके वह दुख में फंस जाता है। ये बिल्कुल सही है। आपने किए पर पछताता है, इसका क्या कारण? असल बात यह है कि जिस समय मनुष्य के मन में जो वृत्ति प्रबल होती है वह उसी के अनुसार काम किया जाता है। यानी जिस प्रकार की मनुष्य के अंदर वृत्ति होती है वह उसी प्रकार काम करता है और दूर अंदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता है। परंतु जब वो बेग घटाता है, तबीयत ठिकाने आती है, तो वो अपनी भूल का पछतावा करता है और न्याय वृत्ति प्रबल हुई तो सबके सामने अपनी भूल अंगीकार कर लेता है, उसके सुधारने का उद्योग करता है। पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रबल हुई तो, यानी निकृष्ट प्रवृत्ति जो है, घातक प्रवृत्ति जो है वह प्रबल हुई, वह ज़्यादा हुई तो उसको छुपाया चाहता है अथवा अपनी भूल दूसरे के सिर पर रखना चाहता है और एक अपराध छुपाने के लिए दूसरा अपराध करता है। यानी एक अपराध छुपाने के लिए आदमी दूसरा अपराध करता है। जैसे कि किसी ने चोरी की है और उस चोरी छुपाने के लिए वह दूसरा अपराध करता है। कौन सा अपराध? कि वह झूठ बोलता है, तो इसने चोरी भी किया और झूठ बोलने का अपराध भी किया। यानी एक अपराध छुपाने के लिए दूसरा झूठ भी वह कहता है। जैसे एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, उसी प्रकार कहता है। परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्म प्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। लाला ब्रजकिशोर बोले। अपना मन मारने से किसी को खुशी क्यों कर हो सकती है? यानी अपना मन मारने से दूसरे को खुशी कैसे हो सकती है? लाला ब्रजकिशोर आश्चर्य से कहने लगे। सब लोग चित्त का संतोष और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। यानी सब लोग जो है चित्त का संतोष, यानी जो मन का संतोष, आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। सब वृत्तियों के अवरोध से धर्म प्रवृत्ति के अनुसार चलने वालों को जो सुख मिलता है वह और किसी तरह नहीं मिल सकता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। मनुस्मृति में लिखा है। यहाँ पर मनुस्मृति में क्या लिखा है वह देखते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, जाको मन अरु बचन सूची विद सो रक्षित होय, अति दुर्लभ वेदांत फल जपो पावत सोय। जो लोग ईश्वर के बांधे हुए नियमों के अनुसार सदा सत्कर्म करते रहते हैं उनको आत्मप्रसाद का सच्चा सुख मिलता है। यानी जो ईश्वर के नियमों के आधार पर चलते हैं, प्रकृति के नियमों के आधार पर चलते हैं, उनको ही सच्चा सुख मिलता है। उनका मन विकसित पुष्पों के समान सदा प्रफुल्लित रहता है। जो लोग कह सकते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य भर ईश्वर के नियमों का प्रतिपालन करते हैं, यथाशक्ति परोपकार करते हैं, सब लोगों के साथ अनित छोड़कर नित प्रवर्तक सद्भाव रखते हैं, अतिशय भक्ति और विश्वास पूर्वक ईश्वर की शरणागति हो रहे वही सच्चे सुखी है। वह अपने निर्मल चरित्रों को बारंबार याद रखते हैं पर संतोष पाते हैं। यद्यपि उनका सत्कर्म मनुष्य मात्र न जाते हो तो इस तरह के मुख से एक बार भी आपने सुने की संभावना न हो, तथापि वह अपने कर्तव्य काम में अपने को कर्तव्य देख कर अद्वितीय सुख पाते हैं। उचित रीति से निष्प्रयोजन होकर किसी दुखिया का दुख मिटाने को, किसी मूर्ख को ज्ञान उपदेश करने की एक एक बात याद आने से उसको जो सुख मिलता है वह किसी को बड़े से बड़ा राज मिलने पर भी नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर कैसा है, जहाँ जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर हम विश्लेषण करेंगे, अन्यथा बाकी पढ़ते जाएंगे। महाराज रामचंद्र जी को राज तिलक के समय 14 वर्ष का वनवास हुआ था। यानी राज तिलक के समय रामचंद्र को यानी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, याद रखिए। उस समय उनके मुख पर उदासी के बदले प्रसन्नता चमकने लगी थी। यानी जब वह वनवास के लिए जा रहे थे राम, तो तब उसको दुख के बदले उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी, प्रसन्नता थी, याद रखिए। इंग्लैंड की गद्दी बाबत एलिजाबेथ और मेरी के बीच विवाद हो रहा था। यानी इंग्लैंड की गद्दी प्राप्त करने के लिए किन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, विवाद हुआ था? तो एलिजाबेथ और मेरी के बीच विवाद हो रहा था। लेडी जेनरिकी को उसके पिता, पति और ससुर ने गद्दी पर बिठाना चाहा, परंतु उसको राज का लोभ न था। वह होशियार, विद्वान और धर्मात्मा स्त्री थी। कौन? उस समय जो जनरेको थी, वह उसको गद्दी पर बिठाना चाहा, लेकिन वो उसको गद्दी का कोई लोभ न था। वह धर्मात्मा स्त्री थी। उसने उनको समझाया कि मेरी निस्वत मेरी और एलिजाबेथ का ज़्यादा हक है, और इस काम से तरह तरह के बढ़ के उठने की संभावना है। मैं अपनी वर्तमान अवस्था में बहुत प्रसन्न हुई, ये मेरी कहती है, इसलिए मुझको क्षमा करो। पर अंत में उसको अपनी मर्जी के उपरांत बड़ों की आज्ञा से राजगद्दी पर बैठना पड़ा। परंतु 10 दिन नहीं बीते, इसमें मेरी ने पकड़कर उससे कैद किया और उसके पति समेत फांसी का हुक्म दे दिया। वह फांसी के पास पहुंची। उस समय उनके पति को लटकते देखकर तत्काल अपनी याददाश्त में यह 3 वचन लाटिन, यूनानी और अंग्रेजी में क्रम में लिखे। यानी वह यहाँ पर मेरी ने कौन से 3 वचन कहे हैं, वह 3 वचन देखते हैं। मनुष्य जाति के न्याय ने मेरी देह को सजा दी, परंतु ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा, यह एक वचन कहा। और मुझको किसी पाप के बदले यह सजा मिली होगी, तो अज्ञात अवस्था के कारण मेरे अपराध क्षमा किए जाएंगे, और मैं आशा रखती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और भविष्यत काल के मनुष्य मुझ पर कृपा कर दृष्टि रखेंगे। उससे फांसी पर चढ़कर सब लोगों के आगे एक वक्तृता की, जिसमें एक वक्तृता की यानी एक भाषण दिया, और जिसमें आपने मरने के लिए अपने सिवाय किसी को दोष न दिया। वह बोली कि इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के वास्ते उद्योग करने का दोष मुझ पर कोई नहीं लगावेगा, परंतु इतना दोष अवश्य लगावेगा कि वह औरों के कहने से गद्दी पर क्यों बैठी, यानी वह औरों से कहने पर गद्दी पर क्यों बैठी, यह दोष अवश्य लगाना चाहिए। उसने जो भूल की वह लोभ के कारण नहीं, केवल बड़ों के आज्ञावर्ती होने की, यानी बड़ों की बात मानने से या बड़ों का आदर करने से ही उसकी भूल हुई गद्दी पर बैठने की। सो यह कहना मेरा फर्ज था, परंतु किसी तरह करो। जिसके साथ मैंने अनुचित व्यवहार किया, उसके साथ मैं प्रसन्नता से अपने प्राण देने को तैयार हूँ। यह कहकर उसने बड़े धैर्य से अपनी जान दी, यानी मेरी ने। दुखिया अपने मन को धैर्य देने के लिए चाहे जैसे समझा करे, परंतु साधारण रीति से यह तो उचित उपाय से अथवा अनुचित उपाय से जो अपना काम निकाल लेता है, वही सुखी समझता है। यानी जो अपना काम निकाल लेता है वही सुखी समझा जाता है। आप विचार कर देखते तो मालूम हो जाएगा कि आज भूमंडल में जितने अमीर और रईस दिखाई देते हैं, उनके बड़ों में से बड़े बहुत से अनुचित कर्म करके यह वैभव पाया होगा। यानी जितने लोग बड़े बड़े दिखाई देते, धनवान दिखाई देते हैं, उन्होंने वह धन जो है अनुचित मार्ग से पाया होगा। यह मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। कभी अनुचित कर्म करने से सच्चा सुख नहीं मिलता, यानी कभी अनुचित कर्म करने से जो है सच्चा सुख नहीं मिलता। तो मनु महाराज और लोमश ऋषि एक स्वर में कहते हैं, कर अधर्म पहले बढ़त सुख, पावत बहु पात, यानी अच्छा कर्म करने से ही सुख मिलता है। शत्रु न जयकर आप पुण्य अमूल सहित बिन सात, फिर जिस तरह सत्कर्म का फल
सत्कर्म का फल आत्मा प्रसाद है, इसी तरह दुष्कर्म का फल आत्मग्लानि, आंतरिक दुख अथवा पछतावा हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। मनुस्मृति में लिखा है। यहाँ पर फिर भी मनुस्मृति का उल्लेख आया है, याद रखिए। पापी समुझत पाप कर काहू देखो नाही, पैसुर अरुनिज आत्मा आत्मा निज दिन देखत जाही। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जिस समय कोई कोई निकृष्ट प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होकर धर्म प्रवृत्ति की रोक नहीं मानती, उस समय हर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पाप करते हैं, परंतु उस काम का निवृत्त होते ही हमारे मन में अत्यंत ग्लानि होती है। हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है और लोक परलोक के भय से चित्त विकलता, जिसमें अपने अधर्म से जिसका सुख हर लिया जाता है, स्वार्थपरकता के बशवर्ती होकर उपकार के बदले अपकार किया जाता है। छल बल से किसी का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता है। अपने मन के समझता है मुझसे फलाने का सत्यानाश हुआ, अथवा मेरे कारण फलाने का निर्मल फूल में कलंक चला, अथवा संसार में दुख के सोते इतने अधिक हुए, मैं उत्पन्न न हुआ होता तो पृथ्वी पर इतना पाप कम होता। यानी मैं यदि पृथ्वी पर न आता, मेरा जन्म न होता तो पृथ्वी पर इतना पाप न होता, यह कहते हैं। इस प्रकरण में ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर 13वां प्रकरण प्रारंभ होता है। 13वें प्रकरण का नाम क्या है? बिगाड़ का मूल विवाद। बिगाड़ का मूल विवाद क्या है, यह देखते हैं। तो यहाँ पर है विदुर प्रजागरे का दोहा है। यहाँ पर जो है ये एक बात याद रखिए, वृंद का दोहा, विदुर प्रजागरे का दोहा और मनुस्मृति के अंदर का दोहा, यह तीन स्रोतों से दोहे लिए गए हैं, याद रखिए। बिगाड़ का मूल विवाद। कोपे बिन अपराध, रिफे बिन कारण जुकर, ताको झील अवसाद, शरद काल के मेघ जो। यह विदुर प्रजागरे का दोहा दिया गया है, याद रखिए। परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूंगा, अन्यथा मैं पढ़ते चला जाऊंगा। मैंने बहुत बार बताया है और आप भी बता रहा हूँ। लाला मदन मोहन हवा खाकर आए और उस समय लाला हरकिशोर साठन की गठरी लाकर कमरे में बैठे थे। कल तुमने लाला हरदयाल साहब के सामने बड़ी विठाई की, परंतु पुरानी बातों का विचार करके उस समय कुछ नहीं बोला। लाला मदन मोहन ने कहा, आपने बड़ी दया की, पर आप मुझको आप जैसे एकांत में कुछ कहना है, अवकाश हो तो सुन लीजिए। लाला ब्रजकिशोर बोले, यहाँ तो एकांत ही है, तुमको जो कुछ कहना हो निसंदेह कहो। यानी वो कहते कि यहाँ एकांत ही है, जो कुछ भी कहना है निसंदेह कहिए। मुझको इतना कहना है कि मैंने अब तक अपनी समझ मुझे आपको अप्रसन्न करने की कोई बात नहीं की, परंतु मेरी सब बातें आपको बुरी लगती हैं, तो मैं भी ज़्यादा आवाजाही रखने में प्रसन्न नहीं हूँ। यानी ज़्यादा आने जाने में मैं भी प्रसन्न नहीं हूँ। जब तो हम गुल थे मियाँ लगते हज़ारों के गले। यानी जब हम गुल थे, यानी हम भी हज़ारों के गले लगते थे। आप तो हम खार हुए, सबसे किनारे ही भले। यानी वो कहते हैं कि जब मेरे पास पैसा था तो मुझे सभी गले लगाते थे, लेकिन अब मेरा पैसा सब कुछ चला गया है तो मुझे आप कौन गले लगाएगा, ऐसा वो कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जब तो हम गुल थे मियाँ लगते हज़ारों के गले, अब तो हर खार हुए, सबसे किनारा ही भले। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये उपन्यास परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पढ़ रहे हैं और जो जीवन जीने के समय भी काफ़ी काम आने वाली चीज़ें इस उपन्यास में बताई गई है, याद रखिए। संसार में प्रीति स्वार्थपरकता का दूसरा नाम है। यानी संसार में प्रीति जो है, करुणा जो है, प्रेम जो है, वह स्वार्थ का दूसरा नाम है। समय निकले पीछे दूसरे से मेल रखने की किसी को क्या गरज पड़ी है। अच्छा मेहरबानी करके मेरे माल की कीमत मुझको दिलवा दे, हर किशोर ने रुखाई से कहा। क्या तुम कीमत का तगाजा करके लाला साहब को दबाया चाहते हो? मुंशी चुन्नीलाल बोले, हरगिज नहीं, मेरी क्या मजाल। हर किशोर कहने लगे, सब जानते हैं कि मेरे पास गांठ की पूंजी नहीं है।
मैं जहाँ तहाँ से माल लाकर लाला साहब के हुक्म की ताली तामील कर देता था, परंतु आपकी बार रुपए मिलने से देर हुई, एकारार झूठ हो गए, इसलिए लोगों का विश्वास जाता रहा। अब आजकल मैं उससे माल की कीमत उनके पास न पहुँचेगी तो मेरी ऊपर नामिश करने में कोई इज्जत में पूरी इज्जत धूल में मिट जाएगी। तुम कुछ दिन धैर्य धरो, तुम्हारे रुपए का भुगतान हम बहुत जल्दी करेंगे। ये लाला ब्रजकिशोर कहे, धैर्य धरो यानी तुम कुछ दिन शांत बैठो, धैर्य धरो, संयम रखो, तुम्हारा रुपए तुम्हें मिल जाएगा। जब मेरे ऊपर नालिश हो गई और मेरी साख साख जाती रही तो फिर रुपए मिलने से मेरा क्या काम निकलेगा। देखो अवसर को भलो भलो साझो सुधरे सुधरे काम, खेती सूखे बरसों घन में निपट निकाम। मैं जानता हूँ कि आपको अपने काम किसी गरीब की इज्जत में घटा बढ़ा दिया है, मंजूर न होगा। लाला ब्रजकिशोर बोलने लगे, तुम्हारा रुपया कहाँ जाता है? तुम जरा धैर्य रखो। तुमने यहाँ से बहुत कुछ फायदा उठाया है, फिर आपकी बार रुपए मिलने में 2-4 दिन की देर हो गई तो क्या अनर्थ हो गया। तुमको ऐसा कड़ा तगाजा करने में लाज नहीं आती क्या? संसार में मेल मुआवजा बिल्कुल उठ गया, मुंशी चुनीलाल ने कहा। मैं भी इसी चारा विचार से हूँ, हरकिशोर ने जवाब दिया। मैं तो माल देकर मोल चाहता हूँ, ज़रूरत के सबब में तगाजा करता हूँ, पर न जाने और लोगों को क्या हो गया जो बेबस मेरे पीछे पड़े पड़े रहे हैं। मुझसे उनको बहुत कुछ लाभ हुआ होगा, परंतु उस समय से वे सब तोता चश्मा हो गए। उन्हीं के तोता चश्मा हो गए, याद रखिए। उन्हीं के कारण मुझको यह तगाजा करना पड़ा है जो आजकल मेरे लेनदार लेनदारों का रुपया न चुका तो मेरे निसंदेह मुझ पर नालिश कर देंगे और मैं गरीब अमीरों को की तरह दबाव डालकर उनको किसी तरह न रोक सकूंगा। तुम्हारी ठग विद्या हम अच्छी तरह जानते हैं, यानी तुम्हारी ठग विद्या यानी जो धोखा देने की प्रवृत्ति है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम्हारी जीत से इस समय तुमको फूटी कौड़ी न मिलेगी। और तुम्हारे मन में आवे सो करो, मुंशी चुनीलाल ने कहा, यानी तुम्हारे मन में जो आएगा वो करो, हम तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। जनाब जबान संभाल कर बोलिए, माल देकर कीमत मांगना वो ठग विद्या है, यानी माल देकर रुपए मांगना ये कोई धोखेबाज है, ठग विद्या है, ऐसी थोड़ी है। गिरधर सच कहता है, साई नदी समुद्रों मिली, बड़प्पन जानी। अ, जात नाश भयो अपनो मान महत की हानि। मान महत की हानि कहो आप कैसी कीजो, यह जल खरी हो गयो, ताही कहो कैसे पायो। कह गिरधर कबीराय कछमच न सचुकाई। बड़ो बड़ो फजीतत चारो भयो नदियन को साई। बस अब तुम यहाँ से चल दो, ऐसे ऐसे बाजारू आदमियों का यहाँ कुछ काम नहीं। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, मैंने किसी अमीर के लड़के को बहकाकर बदचलनी सिखलाई या किसी अमीर के लड़के को भोग विलास में डालकर उसकी दौलत उड़ा ली, ठग ली, तो तुम मुझको बाजारू समझा लो। यानी वो कहती कि तुम मुझको बाजारू क्यों कहते हो? मैंने किसी को ठगाया या किसी धनवान के लड़के को किसी बुरी संगत में लगाया तो बोलो मैं क्यों बाजारू हूँ? तुम कपड़ा बेचते हो आए हो या झगड़ा करने आए हो? मुंशी चुनीलाल कहते हैं, न मैं कपड़ा बेचने आया न मैं झगड़ा करने आया, मैंने तो अपना रुपया वसूल करने आया हूँ। मेरा रुपया मेरी झोली में डालिए, यहाँ से क्षण भर न ठहरूंगा। यानी वो कहता है कि मैं कपड़ा बेचने नहीं आया हूँ, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो मेरा पैसे लेने के लिए आया हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं जी, तुमको ज़बरदस्ती यहाँ ठगने का कुछ अख्तियार नहीं है। रुपए का दावा तो
रुपये का दावा हो तो जाकर अदालत में नालिश करो। मास्टर शंभुदयाल बोले, तुम लोग अपनी अपनी गली के शेर हो, यहाँ चाहो जो कर लो। यानी तुम जो है, तुम तुम्हारी गली के शेर शेर हो, तुम जो चाहे वहाँ पर कर लो, मुझको ठगने की क्या ज़रूरत है। यानी यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये इनका ही संवाद है। तो यहाँ पर भी हम तो यहाँ पर जो है प्रकरण 14 का नाम क्या है, तो वो पत्र व्यवहार प्रकरण 14 का नाम है। यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर वृंद का दोहा है, तो ये दोहा है, अपने अपने लाभ को बोल तबेल बनाए, बेचा बरस बटाव घटावही जोगी बरस बढ़ाए। तो यहाँ पर ये वृंद का दोहा है, परीक्षा में पूछे जा सकता है, याद रखिए। लाला लाला मदन मोहन भोजन करके आए हैं। यानी इसमें जो है लाला मदन मोहन भोजन करके आते हैं, और भोजन करने आने के बाद चिट्ठियाँ दी जाती है उसके सामने। डाक से जो है चपरासी आता है और चिट्ठियाँ देता है। उसमें एक पोस्ट कार्ड महरोलिस मिस्टर वेलिस ने भेजा था। यानी एक पोस्ट कार्ड किसका भेजा था? मेहरोलिस मेहरोलिस से मिस्टर वेलिस ने, यानी मेहरोलिस जो एक शहर का नाम है, और वह मिस्टर वेली ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मेरा विचार कल शाम को दिल्ली आने का है। यानी वो वेली क्या लिखती है कि मेरा विचार है कि कल शाम को दिल्ली आने का मेरा विचार है। अब मेहरबानी करके मेरे वास्ते डाक का बंदोबस्त कर दे, और लौटती डाक में मुझको लिख भेजे। लाला मदन मोहन तत्काल उस प्रबंध कर दिया। यानी वह वेली के आने जाने की व्यवस्था करने लगा। दूसरी चिट्ठी कलकत्ते से, यानी पहली चिट्ठी कहाँ से आती है, तो पहली चिट्ठी जो है पहली चिट्ठी महरो महरोलिस महरौली से पहली चिट्ठी आती है, और दूसरी चिट्ठी कहाँ से आती है, तो कलकत्ते से आती है। हमल्टीन कंपनी जूलियट जौहरी की आई थी, जिसमें लिखा था, आपके आर्डर के बबू जीब हीरो की पॉकेट चेन बनाकर तैयार हो गई। यानी आपकी जो चेन है वह तैयार हो चुकी है, बनकर तैयार है। 1-2 दिन में पॉलिश करके आपके पास भेज दी जाएगी। इस पर लागत 4,000 अंदाज रहेगी। आप में आपने पत्र की अंगूठी और मोतियों की नेकलेस रुपए आप तक नहीं भेजे, सो मेहरबानी करके इन तीनों चीज़ों का दाम बहुत जल्दी भेज दीजिए। तीसरा तीसरा खत कहाँ से आता है, तो तीसरा खत आता है अलीपुर से। अलीपुर से किसका खत है, तो अलीपुर से अब्दुल रहमान का खत है, मेट का आया है। उसमें लिखा था, रुपए जल्दी भेजिए, नहीं तो मेरी आबरू में फर्क आ जाएगा। यानी वो अलीपुर से तीसरा खत आया, और वो अब्दुल रहमान का खत है, और वो कहता है कि रुपए जो है जल्दी भेज दिए, नहीं तो मैं मेरे आबरू पर आ जाऊंगा। आपका बड़ा हर्ज होगा कंकर वाले का रुपया बहुत बढ़ गया है। यानी जो कंकर वाले का रुपया जो बहुत बढ़ गया है, इसलिए जल्दी दीजिए। इसलिए उस पर खेप भेजनी बंद कर दी है। मजदूरों का चिट्ठा एक महीने में से नहीं बटा। यानी मजदूरों को भी पैसे एक महीने से नहीं दिए गए हैं। इज्जत लिया चाहते, इस ठेके बाद 5,000 रुपये के सरकार से आपको मिलने वाले थे। यानी इस ठेके से जो है सरकार की तरफ से 5,000 आपको मिलने वाले थे, लेकिन वह रुके हैं। मेहरबानी करके वह कुल रुपए भेज दीजिए, जिससे मेरा पीछा छूट। मुझको बड़ा अफसोस है कि इस ठेके में आपको नुकसान रहेगा, परंतु मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं न थी। ज़मीन बहुत ऊंची नीची निकली, मजदूर दूर 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 से दूनी मजदूरी लेकर बुलाने पड़े। यानी ज़मीन भी अच्छी नहीं निकली, ऊंची नीची निकली, और जो दूर दराज से मजदूरों को बुलाना पड़ा, तो मजदूरी उन्होंने बढ़कर मांगी थी। बुलाने पड़े। पानी को कोसों पता न था। मुझको हो सका जहाँ तक मैंने अपनी जान जान लड़ाई। खैर इसका ही ना, यानी मैंने जितनी चाहा उतनी कोशिश की, लेकिन आपका यहाँ पर घाटा ही हो सकता है। काम घड़ी पर नहीं चल सका। लाला मदन मोहन ने मोहन नौकरों को काम बताने और लाला मदन मोहन ने नौकरों को काम बताने और खा का खर्चा निकालने के लिए बहुधा ऐसे ठेके वगैरह ले लिए थे। और नौकरों के विषय में
उनका बर्ताव बड़ा विलक्षण था। यानी लाला का जो नौकरों के विषय में बर्ताव जो था बड़ा विलक्षण था। जो मनुष्य एक बार नौकर हो गया वह हो गया, यानी एक बार उसको नौकर समझा जाए, नौकर हो गया तो फिर वो नौकर हो गया। फिर उससे कुछ काम लिया जाए या न लिया जाए, उसके लायक कोई काम हो न हो, वह अपना काम अच्छी तरह करे या बुरी तरह, उसके प्रतिपालन करने का कोई हक नहीं। यानी एक बार जिसको नौकर बोल के नियुक्त किया वो अच्छा काम करे बुरा काम करे, आपके उसके नियमों का पालन करे या न करे, उसकी तरफ कुछ देखते नहीं थे, कुछ नहीं। ऐसा ही यहाँ पर था। सब नौकर सब कामों में दखल देते हैं, परंतु कोई किसी काम का जिम्मेवार नहीं है और न कोई संभाल रहता है। मामूली तनख्वाह तो उन लोगों ने बादशाही पेंशन समझ रखी है। इस 10-15 रुपये महीने की तनख्वाह में 1500 रुपये पेलगी ले रखता है। 2-4 हज़ार पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। 5 रुपये महीने के नौकर हो या 3 रुपये महीने के नौकर हो, वे निबाह आदि का खर्च लाला साहब के जिम्मे समझते हैं। और यूँ समझे लाला साहब की नौकरी करे तब निबाह निबाह आदि का खर्च लेने का जाए। मदद का दूसरों का मदद में चीज़ बस्त लाने की चीज़ चीज़ बस्त में, दुकान में, गालिस्त में आदि ये सब कुछ है। यहाँ पर भी उतना कुछ नहीं है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य। तो यहाँ से भी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 14वां प्रकरण है और 14वें प्रकरण का नाम जो है वह है प्रिय अथवा पीयू, यानी प्रिय अथवा पीयू इसका नाम है। और यहाँ पर जो है नलोपाख्याने का यहाँ पर दोहा दिया गया है। वह दोहा है दुमयंती दुमयंती बिलपति हुती, वन में आही अही भय पाई, अही आई बग बधिक अधिक भयो, ताहुते दुखदाही। ये यहाँ पर किसका, नलोपाख्यान का दोहा है, याद रखिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ज़्यादा बारिश भी हुई है, नेटवर्क भी नहीं चल रहा है, उसके साथ गले में भी दर्द है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो यह सब कुछ ऐसा अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।